नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चलिए अब खबरों को देंगे रफ्तार। आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष का 10वां दिन। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। तेल अवीव के कई ठिकानों में ईरान ने दागी 27 मिसाइलें। ईरान के हमले में 23 इजरायली घायल। ईरानी हमले के बाद इजराइल का पलटवार। पश्चिमी ईरान के कई शहरों पर दागी मिसाइल, कई इमारतों को भारी नुकसान। इजरायली हमले से ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा घायल। ईरानी हमले में अब तक 24 इजरायली लोगों ने गंवाई जान। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका की एंट्री। देर रात अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर किया हमला। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर प्लांट्स पर बरसाए बम। अमेरिकी सेना ने ईरान में फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर लिखा, फोर्डो खत्म हुआ। हमले के बाद ट्रंप ने सेना की तारीफ, कहा सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से बाहर निकल चुके हैं। दुनिया की कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को किया संबोधित, कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह कर दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले की इजराइल ने की तारीफ। पीएम नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ने ऐतिहासिक कदम उठाया। इजराइल की जनता उनको धन्यवाद देती है। मैं मानता हूं पहले शक्ति आती है फिर शांति। फोर्डो पे हमले के बाद इजराइल के पूर्व मंत्री ने खुशी जाहिर की। बोले, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कड़ा फैसला है। अब दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो गई। अमेरिकी सेना के हमले पर ईरान का बयान, कहा अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। अब बिना देरी किए कार्रवाई की बारी। अमेरिका के हमले पर ईरानी सेना ने कहा, अब जंग शुरू हुई। अमेरिका का इस जंग में शामिल होना बेहद ही खतरनाक होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को दी धमकी। बोले, ईरान के कड़े जवाब का इंतजार करे अमेरिका। ऐसा जख्म देंगे जो अमेरिका को कभी नहीं मिला होगा। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था का बयान, अमेरिका के मिसाइल हमलों के बाद भी फोर्डो, नतांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। इन स्थलों की सुरक्षा अब भी सामान्य और स्थिर। ईरान के परमाणु ठिकानों के हमले के लेकर यमन के हूती विद्रोहियों ने जताई नाराजगी। हूती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल फरहा ने कहा, अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत। हमास ने ईरान में अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा, इसे खुला हमला बताया। हमास ने कहा, यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन। इससे दुनिया की शांति और स्थिरता को सीधा खतरा। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर यूएन प्रमुख ने कहा कि इस हमले का विनाशकारी परिणाम होगा। इस तनाव को तुरंत खत्म करने की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर अपनी चिंता जाहिर की। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हालात बहुत खतरनाक, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से विशेष फ्लाइट के जरिए सुरक्षित स्वदेश लौटे। विमान से उतरते ही लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत सरकार का आभार जाहिर किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। अब तक 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है।
पहलगाम हमले में एनआईए की बड़ी कामयाबी, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 गुनहगार गिरफ्तार। पहलगाम में हुए परवेज और बशीर की गिरफ्तारी। दो आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अब हम उनसे पता लगाएंगे कि आतंकवादी कौन थे और कहां से आए थे। धीरे धीरे हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था। जयपुर में एयर इंडिया के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई धमकी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 247 लोगों की डीएनए टेस्ट से पहचान। अब तक 232 लोगों के शव परिवारजनों को सौंपे गए। हिंदी विवाद, अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के खिलाफ शुरू किया पोस्टर वार। दादर इलाके में लगाए गए पोस्टर, लिखा क्या सरकार है महाराष्ट्र में पर प्रांतीय के लिए मराठी सख्ती करनी चाहिए तो मराठी लोगों पर हिंदी सख्ती कर रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, क्या किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, भारतीय पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, एसआईटी ने फ्लैट मालिक सिलोम को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। सोनम रघुवंशी के इंदौर से रवाना होने के बाद फ्लैट पर गया था सिलोम जेम्स। पिस्टल, 5 लाख रुपए, कपड़े गहने गायब करने का आरोप। यूपी के आगरा में एटीएम से होने लगी नोटों की बारिश, 500 की जगह निकालने लगे 1100 रुपए। सूचना मिलने के बाद एटीएम के बाहर लगी लोगों की भीड़। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, जगन्नाथ मंदिर में सजावट की जा रही। योगिनी एकादशी के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने हर की पैड़ी पर डुबकी लगाई। देश भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 16 राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में दस्तक को तैयार मानसून, आईएमडी ने अगले 7 दिन बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम खुशनुमा रहने का अनुमान। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश की वजह से नदी नालों के जलस्तर में इजाफा। पंजाब के अमृतसर में झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीते 15 घंटों में भारी बारिश जारी, शहर के सड़कों पर जलभराव, किसानों के चेहरे खिले। राजस्थान के सिरोही जिले में अब तक 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज, जल स्रोतों में बढ़ा पानी का जलस्तर, आकाशीय बिजली गिरने से घरों को नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में झमाझम बारिश, निचले इलाकों में 3 फीट तक भरा पानी, जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिलों में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, कई गांवों में भरा पानी, एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। कोटा में बारिश के बीच मगरमच्छों के निकलने का सिलसिला जारी, देर रात सड़क पर घूमता नजर आया 5 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। जयपुर के माधोराजापुरा गांव में घूमता दिखा 7 फीट लंबा मगरमच्छ, आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ घुसने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद।
गुजरात के जामनगर में एक शोरूम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का माल जलकर खाक। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी दी, बोले भारत के पास सिर्फ दो विकल्प, सिंधु जल संधि पर सहमत हो या पाकिस्तान युद्ध छेड़ेगा, सभी 6 नदियों पर कब्जा करेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की टीम पर हमला करने वाला आतंकवादी ढेर हुआ, 2 घायल। पाकिस्तान सेना पर बीएलए का बड़ा अटैक, पाक फौज को निशाना बनाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल, बीएलए ने 15 पाक सैनिकों के मारने का किया दावा।